हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। अभी तक हमने जो आसनों की प्रैक्टिस की, अभ्यास किया है, आशा करती हूँ उनका आपने घर पे भी अभ्यास किया होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं 8वें दिन की योगा आसनों को स्ट्रेचिंग करते हुए योगा आसनों को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो साथ साथ में आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपसे एक भी सेशन, एक भी योग डे आपसे छूटे नहीं और आप और हम मिलके ऐसे ही योगा अभ्यासों को निरंतर करते रहे। तो आइए स्ट्रेचिंग करते हुए आज के योगासनों का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले सुखासन में सीधे एकदम बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। आपका ध्यान सारा आपकी सांसों पे होगा। आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे कार्य से अपनी सेहत को ध्यान पे रखते हुए कर रहे हैं। तो इस अभ्यास को अच्छे से करेंगे तो आपको सभी लाभ भी मिलेंगे और आपका मन भी शांत रहेगा और आप दिन भर अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक भी फील करेंगे। तो सीधे बैठते हुए आपका स्पाइन सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अब अपनी गर्दन को दाहिनी ओर से घुमाते हुए बाईं ओर लाते हुए सांसों को भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। जब आपकी गर्दन नीचे आएगी तो आप सांस को छोड़ेंगे और जब आपकी गर्दन ऊपर की ओर जाएगी तो सांसों को भरेंगे। इस प्रकार से देख लीजिए। फोर, 5, आंखें आपकी खुली रहेंगी। 6, 7, 8। अब दूसरी ओर से घुमाएंगे, बाईं ओर से, सांसों को भरते हुए और सांसों को छोड़ते हुए। 5, 4, 3, 2, 1। कमर गर्दन सीधी स्ट्रेट बैठ जाइए। एकदम सुखासन में एकदम रिलैक्स। किसी भी प्रकार से आप किसी भी अपने बॉडी पार्ट पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप जिसमें कंफर्टेबल है, जिससे आप योगासन आराम से कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप योगासनों की शुरुआत करेंगे। अब दोनों हाथों को आगे फैलाते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज हम इनको सर्किल में रोटेट करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथों को अपने बगल में सीधे फैलाते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाते हुए अपने कंधों को छूने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब कंधों पे हाथ लगाते हुए इस तरह से पहले क्लॉकवाइज अपने दोनों भुजाओं को आगे की ओर लाते हुए इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब आगे की ओर 5, 4, 3, 2, 1।
अब एक हाथ को आपने बाएं हाथ को नीचे ज़मीन पे मैट पे रखते हुए दाहिने हाथ को सीधा लाते हुए एक तरफ झुकेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, इसी प्रकार दूसरी तरफ करेंगे। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। मैट में दोनों पैरों को फैलाते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को इस प्रकार से, हाथों को इस प्रकार से रखते हुए यूं धीरे धीरे ऐसे करके मैट में हिलाएंगे, जिससे कि आपके काफ मसल और आपके थाइस के मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए, योगासनों करने में आपको आसानी हो। कमर गर्दन सीधी, पैरों को यूं धीरे से इस प्रकार से अब दोनों पैरों के पंजों को बाहर की ओर ले जाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और अंदर की ओर लाते हुए सांस भरेंगे। अब दोनों पंजों को एक दिशा में एक साथ घुमाते हुए क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए अपनी अपर बॉडी को, ऊपरी हिस्से को आगे की ओर झुकाने का प्रयास करेंगे और जितना हो सकता है अपने शरीर को नीचे की ओर धकेलेंगे। वापस आएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, वापस जाएंगे, इसको दोहराएंगे हम। 5 4 3 2 1। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाते हुए अब मैट पे सीधे खड़े हो जाएंगे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से क्रॉस पे ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे पंजों की सहायता से ऊपर की ओर अपने शरीर को खींचने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे। अगर आप पंजों पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो धीरे से हाथों को ऊपर ले आके ऊपरी हिस्से को पैरों पे ही खड़े होते हुए धीरे धीरे खींचने का प्रयास कीजिए। जितना हो सकता है उतना कीजिए और फिर धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि आप पंजों पे आइए
और फिर इस प्रकार से यहाँ पे होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। अब इसी के वेरिएशन में आते हुए दोनों पैरों पे समान दूरी रखते हुए दोनों हाथों को पैरों के साथ में ऊपर ले जाएंगे, पंजों के साथ में ऊपर जाते हुए, और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाते हुए नीचे आएंगे। इस प्रकार से देख लीजिए। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। हल्का सा बेंड किया और पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। सीधे खड़े हो जाएंगे। थोड़ी सी अपने पैरों के बीच में दूरी बढ़ाते हुए एक हाथ आपका कमर पे, दूसरा हाथ दूसरी ओर ले जाते हुए आपका जो कमर का हिस्सा है वो अपने हाथों से अपोजिट ले आते हुए जितना आप बेंड हो सकते हैं, कमर को बाहर की ओर निकालते हुए हाथों को सीधा रखते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। फाइव 4 3 2 1। दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए अपनी अपर बॉडी को केवल पीछे ले जाएंगे। आपके पैर पंजे एकदम सीधे रहेंगे। केवल आपको इस तरह से पीछे आते हुए होल्ड करना है, वापस आना है और फिर इस तरह से दूसरी तरफ पीछे जाके होल्ड करना है। आपके पंजे बाहर की ओर रहेंगे, सीधे रहेंगे। केवल आपकी अपर बॉडी पीछे की ओर ट्विस्ट होगी, पीछे की ओर जाएगी। 1 2 3 4 5। अब हल्का सा अपने घुटनों को आगे की ओर निकालते हुए अपने हिप को पीछे की ओर ले जाएंगे और हाथों को सीधा करते हुए इस प्रकार से देख लीजिए। जैसे आप चेयर पर बैठने का प्रयास करते हैं, जितना आप नीचे की ओर जा सकते हैं जाइए। पूरा नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है आपको। पहले देख लीजिए, हाथों को सीधा रखते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। आपको अपनी काफ मसल में, थाइस में, इनर थाइस में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। इसे करने से आपके घुटने मजबूत होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें जब जैसे धीरे धीरे एक एज के बाद में जो है गम और जो चिकनाहट है वो ख़त्म होने लगती है। अगर आप योग आसनों को करते रहते हैं लगातार तो उनका लुब्रिकेंट बना रहता है, उनमें जो घर्षण होता है जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं वो भी कम होता है और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। फिर से हम इस आसन का प्रयास करेंगे। हाथों को सीधा लगाते हुए श्वास भरेंगे।
धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। आप अपनी क्षमता अनुसार जब तक इसको होल्ड कर सकते हैं अवश्य कीजिए। वापस आ जाते हैं। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 आसन आते हैं। श्वासों को भरते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए सभी आसनों को किया जाता है। सूर्य नमस्कार करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका पाचन शक्ति अच्छी रहती है, वेट लॉस में फ़ायदा मिलता है क्योंकि 12 आसनों को एक साथ करने से काफ़ी सारी कैलोरी एक साथ बर्न होती है, जिससे कि धीरे धीरे आपके वेट लॉस में भी आपकी हेल्प होती है। साथ में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप स्ट्रांग बनते हैं, आपके बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें आराम मिलता है और कई सारे ऐसे लाभ हैं जो आगे हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि सूर्य नमस्कार कितना हमारे लिए लाभप्रद है। तो आइए आज हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप मुझे एक बार करते हुए देख लीजिए। मैं आपके लिए धीरे धीरे सूर्य नमस्कार के सभी आसन करूंगी, उसके बाद आप मेरे साथ में दोहराइएगा। पहले तो मैट में आगे की ओर थोड़ा आके सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए इस प्रकार से। फिर श्वासों को भरते हुए धीरे धीरे से हम पीछे की ओर ऊपर जाएंगे। फिर श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। फिर अपना दाहिना पैर पीछे ले जाते हुए श्वासों को भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाते हुए सांसों को छोड़ेंगे। फिर धीरे से पहले घुटनों को, फिर अपने चेस्ट को और फिर अपनी ठोड़ी को मैट पे रखेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। फिर धीरे से अपने ऊपरी हिस्से को ऊपर ले आते हुए सांसों को भरेंगे। वापस से सांसों को छोड़ेंगे। फिर बाएं पैर को आगे लाते हुए सांसों को भरेंगे। फिर सांसों को दूसरे पैर को आगे लाते हुए सांसों को छोड़ेंगे। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। सांसों को भरते हुए सांसों को छोड़ते हुए आप इसका अभ्यास करेंगे। सांसों को भरेंगे,
सांसों को छोड़ेंगे, सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। आज आपने सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस किया, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें 12 आसन आ जाते हैं, आपकी बहुत सारी कैलोरी एक साथ बर्न होती है और आपको धीरे धीरे अगर आप ये अभ्यास करते रहते हैं तो बहुत सारे शारीरिक लाभ भी आपको मिलते हैं। तो कल भी इसका आप इसी तरह से जितने आप कर सकते हैं 2, 3, 4 आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब वापस से सुखासन में बैठ जाते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हैं, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हैं। पेट फुलाते हुए आपको सांसों को भरना है और पेट को अंदर खींचते हुए सांसों को छोड़ना है। एकदम धीमी गति से आपको सांसों को भरना है और छोड़ना है। बॉडी को रिलैक्स करना है, एकदम मन को शांत रखना है। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए, खुले वातावरण को महसूस कीजिए। प्रकृति ने आपको जो सुंदरता दी है उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे सांसों को भरते रहिए और छोड़ते रहिए। यहाँ हम धीरे से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखों को बंद करते हुए। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, रब करेंगे। आंखों पे लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हाथों को सामने लाएंगे। अपने ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि आज आपने सभी आसनों को बहुत अच्छे ढंग से किया और उनको धन्यवाद करेंगे। आई होप आपने जो आज स्ट्रेचिंग और आसनों को किया है वो आप आसानी से कर पाए होंगे। तो दूसरे दिन भी इनका अभ्यास करते रहिए, मेरे साथ में इसी तरह जुड़े रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में वो भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप और हम मिलके ग्रो करते हैं।